हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य के अंदर हर वर्ष विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से 3 रथ जो है, हजारों लोगों की भीड़ जो है उन रथों को खींच करके ले जाती है। लेकिन इस रथ यात्रा पे हाल ही में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नजर आ रहा है। सुनने में आपको बड़ा एस्टॉनिशिंग सा लगेगा कि सर, एक धार्मिक इवेंट में किस तरीके से जलवायु परिवर्तन का रोल हो सकता है, ये यहां पर समझेंगे इस आर्टिकल में। दोस्तों, अगर आप ओडिशा राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, studiiq.com या स्टडी आई क्यू की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो अ, पुरी ओडिशा भगवान जगन्नाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर हर वर्ष एक 9 दिवसीय इवेंट में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों देवी और देवताओं की मूर्तियां जो है उनको 3 रथों में रख करके ले जाया जाता है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु हर वर्ष इस रथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं। हजारों लोग इस रथ यात्रा को खींच करके लेके जाते हैं। इस रथ यात्रा में जो रथ बनाए जाते हैं वो हर साल नए जो है वो तैयार किए जाते हैं और इन रथों को बनाने के लिए एक विशेष लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो कहलाती है फांसी की लकड़ी। तो फांसी की लकड़ी से ये रथ जो है वो बनाए जाते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से जंगलों के अंदर फांसी की लकड़ी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो जिस लकड़ी से ये रथ बनाए जाते हैं उस लकड़ी की शॉर्टेज, और ये क्यों है? जलवायु परिवर्तन के कारण। पिछले 1 दशक से जलवायु परिवर्तन जो हुआ है उसकी वजह से जंगलों के अंदर इस फांसी की लकड़ी की पैदावार उतनी नहीं हो रही है, जिस वजह से अब ये रथ यात्रा की जब तैयारी शुरू होती है तो जो आयोजक है इस रथ यात्रा के, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि अब ये फांसी की लकड़ी कहां से लेकर के आए। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो इंपैक्ट डाल रही है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर। फांसी की लकड़ी भगवान जगन्नाथ जी के रथ बनाने के लिए इस साल संपूर्ण रूप से प्राइवेट लैंड से आई। नॉर्मली ये लकड़ी जो है ये उड़ीसा का वन विभाग जंगल से ला करके इस यात्रा के लिए मुहैया कराया करते थे, लेकिन अब क्योंकि जंगलों के अंदर ये लकड़ी पूरे तरीके से समाप्त हो गई है तो 2022 की यात्रा के लिए जो लकड़ी आई है वो सारी की सारी प्राइवेट लैंड से, यानी कि लोगों ने अपनी निजी भूमि से, अपनी श्रद्धा से लकड़ी जो है वो मंदिर में रथ बनाने के लिए यहां पर दी है। तो इस प्रकार से लकड़ी के विशालकाय रथ जो है वो बनाए जाते हैं। हर साल इस यात्रा के लिए रथ जो है वो नए बनाए जाते हैं, लेकिन अब समस्या है कि हर साल रथ बनाने के लिए लकड़ी का इंतजाम कहां से होगा। इस वर्ष 5 फरवरी 2022 को, जो कि बसंत पंचमी का दिन था, उस दिन अ, भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए रथ बनाने के लिए लकड़ी जो है वो पहुंची थी और इस एक प्रार्थना समारोह में इस लकड़ी की जो है वो इस लकड़ी को पवित्र करने का काम किया गया था। हर साल बसंत पंचमी के दिन लकड़ी जो है उसको पवित्र किया जाता है। इस बार भी वो लकड़ी जो है वो वहां पर पहुंची जिसको पवित्र किया गया, लेकिन इस बार जो फांसी की लकड़ी थी जिसका साइंटिफिक नेम है एनोगैसिस एक्यूमिनाटा, एनोगैसिस एक्यूमिनाटा जो है वो साइंटिफिक नेम है इस फांसी की लकड़ी का, ये जंगलों से ना आकर के लोगों की निजी भूमि से आई थी, ऐसी जानकारी ओडिशा के वन विभाग ने जो है वो दी है। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि पिछले 1 दशक में या पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा गिरावट जो है वो फांसी की लकड़ी की पैदावार में देखी गई है, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ये रथ बनाने के लिए किया जाता था। जो ऑर्गेनाइजर्स है इस प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के, उनको हर साल ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि रथ बनाने के लिए लकड़ी जो है उसकी कमी है। जो जगन्नाथ टेम्पल अथॉरिटीज है, भगवान जगन्नाथ मंदिर के जो अधिकारी हैं, उनको दे रिक्वायर 1100 बिग लॉग्स ऑफ 12 स्पीशीज ऑफ वुड। वो 12 अलग अलग प्रजातियों के 1100 से ज्यादा लकड़ियां जो है, लॉग्स जो है वो इकट्ठी करते हैं। एटलीस्ट 865 लॉग्स हैविंग अ लेंथ ऑफ 8 फीट ईच ऑफ 3 स्पीशीज। इन 1100 लकड़ी के बड़े टुकड़ों में से, लट्ठों में से
865 कम से कम ऐसे होने चाहिए जिनकी लंबाई 6 फीट हो और ये 3 मेजर स्पीशीज से आती हो, या तो फासी या भुनरा या असाना। ये इन रथों को बनाने के लिए सबसे प्रसिद्ध कंपोनेंट जो है वो माने जाते हैं, सबसे बेस्ट टाइप की लकड़ी जो है वो मानी जाती है। उड़ीसा सरकार जो है पूरी की पूरी लागत, जो पूरी की पूरी कॉस्ट आती है इस लकड़ी की, वो उड़ीसा सरकार जो है वो बेयर करती है और ये लकड़ी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मंदिर को दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर वर्ष इतनी लकड़ी दी जाती है, इस लकड़ी का बाद में क्या किया जाता है? क्योंकि ऐसी प्रथा है कि हर बार रथ जो है वो नए बनाए जाएंगे। इस वजह से हर बार रथ यात्रा के बाद इन रथों को डिसमेंटल कर दिया जाता है, दोबारा से इन रथों की लकड़ी जो है उसको अलग कर लिया जाता है और ये लकड़ी जो है उसके बाद जाती है टेम्पल किचन में। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में इस लकड़ी का इस्तेमाल जलाने के काम में किया जाता है, क्योंकि हर रोज इस मंदिर से करीब 30,000 श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनता है। तो उस भोजन बनाने की प्रक्रिया में ईंधन के तौर पर ये लकड़ी जो है वो दी जाती है और हर साल ये लकड़ी जो है इसको मंदिर की रसोई घर में जलाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि फांसी की लकड़ी की शॉर्टेज, और शॉर्टेज क्यों है? एक्चुअल में ये लकड़ी जो है इसको तैयार होने में 50 से 60 वर्ष लग जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि इसको तैयार होने में एक बहुत लंबा समय जो है वो लगता है। 50 से 60 वर्ष के बाद ये लकड़ी तैयार होती है और ऐसा नहीं है कि कोई भी पेड़ अगर वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं भी है तो उसको भी हम इस इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके लिए कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं। रथ बनाने के लिए जो लकड़ी है वो पेंसिल स्टेट यानी कि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कम से कम 6 फीट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 12 से 14 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए। 12 से 14 फीट हाइट और 6 फीट की चौड़ाई होनी चाहिए, प्लस बिल्कुल स्ट्रेट वो लकड़ी होनी चाहिए। ये जो कंडीशंस है, 12 से 14 फीट की ऊंचाई और 6 फीट की चौड़ाई, इसको प्राप्त करने में लकड़ी को 50 से 60 वर्ष का समय लग जाता है। तो एक पेड़ जो है वो इस्तेमाल किया जा सके इस यात्रा में रथ बनाने के लिए, उसकी उम्र कम से कम 50 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। हर साल की तरह इस बार भी लकड़ी जो है वो पहुंची थी और लकड़ी को पवित्र किया गया। बसंत पंचमी के दिन इस लकड़ी की पूजा की गई, लेकिन ये साल जो है वो अलग था। अलग इसलिए था कि इस बार हर साल की तरह इस बार लकड़ी जो है वो जंगल से नहीं आई थी, वो निजी जमीन से आई थी। 99% ऑफ वुड जो थी वो या तो धौरा की थी जहां फांसी वुड थी। फांसी की लकड़ी और धौरा की लकड़ी थी और 99% लकड़ी जो है वो निजी मालिकों ने अपनी जमीनों से, भूस्वामियों ने अपनी जमीन से दी थी। यहाँ पर धौरा वुड जो है वो एक और प्रकार की वुड है जिसका इस्तेमाल रथ बनाने के लिए किया जाता है। धौरा वुड की अगर हम बात करें तो भारत के अलावा नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका में इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इस लकड़ी का जो पेड़ है वो 18 से 20 फीट की लंबाई का होता है और इसके पत्ते जो है वो बहुत ज्यादा घने होते हैं और इसका तना जो है वो सफेद रंग का होता है। ये है धौरा की लकड़ी की हम बात कर रहे हैं। अब सरकार जानती है कि हर साल 1100 से 1200 पेड़ों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि पेड़ों की शॉर्टेज होती जा रही है, पिछले एक दशक में, पिछले 10 सालों में सरकार ने एक बड़े बड़े भूभाग पर, एक बड़े जमीन के टुकड़े पर करीब 40 लाख पेड़ जो हैं वो लगाए हैं। तो उड़ीसा के 5 जिलों में 40 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं जिनको पूरे तरीके से ग्रो होने के बाद जिनको यूज किया जा सकेगा इस रथ यात्रा में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 50 से 60 साल लगेंगे और ये पेड़ जो है वो पिछले एक दशक में लगाए गए हैं, यानी कि एट दी अर्लीस्ट भी अभी इन पेड़ों को तैयार होने में 40 साल तो कम से कम लगेंगे। तो वो एक लंबा समय है। ये पूरा का पूरा इशू जो है वो बना हुआ है और ये सारी के सारे बदलाव जो है वो क्लाइमेट चेंज के कारण आए हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो पूरी ग्रोथ अपनी नहीं प्राप्त कर पाए, जिससे अल्टीमेटली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रथ बनाने के लिए काम में आने वाली लकड़ी की शॉर्टेज जो है वो अथॉरिटीज द्वारा फेस की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल ओडिशा राज्य से संबंधित था। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ पे आया। उड़ीसा राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को शानदार बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।